हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जब भी हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एनर्जी। और एनर्जी का अभी सबसे जो इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। आज हम आपको रिन्यूएबल एनर्जी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल डिस्कस करने आए हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर है और वो शहर फुली सोलर एनर्जी से ऑपरेट होता है। आप उसको सोलर सिटी ऑफ एमपी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी है और ये रिकॉर्ड उसने क्रिएट किया है अपनी एक इच्छा शक्ति के कारण कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों ने करना चाहा तो वो कर पाए। हाँ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का पहला सोलर शहर। आप मुझे बताइएगा कि भारत का पहला जो सोलर शहर है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारत का इंडिया का पहला जो सोलर सिटी है वो कौन सा है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एमपी के बारे में। एमपी की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, समझो। सांची जिला रायसेन, जो सांची है जो रायसेन में पड़ता है। आप सबने सांची के बारे में सुना होगा कि सांची में जो बौद्ध स्तूपा है ना, यहाँ पे आपको बुद्ध के स्तूपा देखने को मिलते हैं या बौद्ध स्तूप यहाँ है। ये जो सांची है, ये सांची रायसेन जिले में आता है। मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बन चुका है, पहला सोलर सिटी। यह ऐतिहासिक स्थल अब स्वच्छ और हरित ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है। सांची डिस्ट्रिक्ट रायसेन इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। दिस हिस्टोरिक साइट हैज नाउ बिकम अ सिंबल ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। कहना क्या चाह रहे हैं सर? कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है, उस सारी की सारी स्ट्रीट लाइट किससे जल रही हैं? सोलर एनर्जी से जलती हैं। घरों में सोलर एनर्जी का उपयोग बड़े स्तर पर होता है, तो पूरा जो शहर है ये सोलर एनर्जी से संचालित हो रहा है और इसीलिए आपने इसको पहली सोलर सिटी ऑफ एमपी कहा है। आप इसको एमपी की सोलर कैपिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि यही पूरा शहर है जो सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ध्यान रखिएगा। ये सर हुआ कब? ये अक्टूबर 2023 में आधिकारिक रूप से प्रदेश की पहली सोलर सिटी घोषित किया गया था। सांची वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दी फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इन अक्टूबर 2023। ठीक है, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार का रीसेंट अपडेट है और रीसेंट अपडेट में उन्होंने बोला है मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर सांची। सांची मिल्क भी आपने देखा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सांची में बौद्ध स्तूपा भी है, आप सब लोग जानते हैं। नेट जीरो कार्बन के सिद्धांत पर आधारित है। नेट जीरो कार्बन की जो थ्योरी है उस पर बेस्ड है। जितनी ऊर्जा की खपत होती है उतनी ही हरित ऊर्जा का उत्पादन। नेट जीरो का कंसेप्ट क्या है? नेट जीरो आपको यही सिखाता है कि भैया जितना हम लोग एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उतनी हम ग्रीन एनर्जी से प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। तो ये है नेट जीरो का कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आप रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो ये एक एग्जाम्पल बन सकता है। सांची एक एग्जाम्पल बन सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करके नेट जीरो के कंसेप्ट को काम कर सकते हैं और सस्टेनेबल शहरों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। आप अगर सस्टेनेबल शहर बनाना चाहते हैं तो वहां पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सांची बौद्ध स्तूपा के लिए जाना जाता है, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है। सांची कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। यहाँ पर बौद्ध यूनिवर्सिटी भी बनाने का विचार है कि बौद्ध यूनिवर्सिटी बनेगी। और इसी के साथ में आप ध्यान रखिए, रायसेन में एक और यूनेस्को की साइट है, जैसे आप लोग जानते हैं भीमबेटका के नाम से। और रायसेन का जो शिव मंदिर है, भोजपुर शिव मंदिर, उसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा आपको यहीं देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आप हमारे आरंभ बैच से भी जुड़ सकते हैं। आरंभ 6.0 हमारा बैच है और यह एक फाउंडेशन बैच है ना, यह एक फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में सब कुछ कवर हो रहा है, पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, आप सब कुछ इसमें कवर करेंगे। 8,499 रुपये इसकी फीस है और कोड यूज करना है GS लाइव। 31 जुलाई 2025 में इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। आप उससे पहले एनरोल कर लें और आपकी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू करें। तो फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस से। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।